बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही अहम मसले के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। वो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन या घबराहट। क्या आपको खुद को बिला वजह खौफ में या परेशान महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इसी मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस मसले पे बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं एंग्जाइटी पे, यानी कि एंग्जाइटी या घबराहट या बेचैनी होती क्या है और इसकी क्या अलामत है। तो सबसे पहले जो एंग्जाइटी की सबसे पहली अलामत है वो ये है कि आप बिला वजह खुद को घबराहट और थकन महसूस करेंगे और घबराहट महसूस करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको एंग्जाइटी का एलिमेंट होता है वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, यानी कि छाती पे लग रहा है। वो हाथ रखेंगे और महसूस करेंगे कि दिल धक धक कर रहा है। इसके अलावा अक्सर अगर उन्हें थोड़ी सी भी बात कर दें तो वो पसीनों पसीनी हो जाते हैं, यानी कि उनके माथे पे और हाथों पे बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है। इसके अलावा अगर उन पे थोड़ा सा भी दबाव आए तो उनका जिस्म कांपने लग पड़ता है, जैसे कि हाथ और पांव बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे कांपना शुरू कर देंगे। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे मैदे के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें नींद नहीं ठीक तरह आती, वो या तो सो नहीं पाते या फिर सोते भी हैं तो बार बार रात को उठते हैं और बैठते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो सीवियर एंग्जाइटी में है। इसके अलावा उनकी सोचने की सलाहियत बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, यानी कि वो एक ही चीज पे फोकस नहीं कर पाते। इसके अलावा उन्हें कभी कब्ज हो जाती है, कभी गैस हो जाती है या कभी डायरिया का एलिमेंट आ जाता है। इसके अलावा वो हर वक्त डरे डरे और सहमे सहमे रहते हैं। वो कोई भी काम करेंगे तो वो बहुत जल्दी थक जाएंगे और अपनी पूरी कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सारी दुनिया उनके मुखालिफ हो गई है। अगर उन्हें किसी से बात करनी पड़ जाए तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं और किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और ये नहीं बता सकते कि उनको मसला क्या है। इसके अलावा वो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि जैसे अभी कुछ होने लगा है या उन्हें कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर वो अकेले बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा सोचों और ख्यालात में होंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा वो ये भी महसूस करेंगे कि माजी की कुछ यादें उनके जहन में ठहर जाएंगी और वो उन यादों को भुला नहीं पाएंगे और अपने आप पे मुसल्लत रखेंगे कि ये क्यों हुआ है। इसके अलावा वो हर वक्त चिड़चिड़ापन, गुस्सा और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेंगे। इसके अलावा वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी काम में, कोई काम दिलजोई से नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है तो वो तन्हाई में चले जाते हैं, वो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसके अलावा वो जिस्मानी कमजोरी और खाना पीना भी हत्ता के छोड़ देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात उनके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी चंद अलामात जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या आप या आपका कोई जानने वाला एंग्जाइटी या डिप्रेशन में तो नहीं है। ये एक काबिल इलाज मर्ज है, इसका बहुत आराम से इलाज किया जा सकता है। आप किसी भी मुस्तनद माहिर नफ्सियात या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें और इसका इलाज करें। पहली बात तो यह है कि 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें और ऐसे मरीज को अकेला बिल्कुल ना छोड़ें और उनको यकीन करवाएं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं या समझ रहे हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए।